नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म टीएफसी पर, जहां पे हम अपनी प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट क्लास दोनों को पढ़ रहे हैं। आज की हमारी क्लास जो होने वाली है रीजनिंग की, जिसमें हमारी क्लास नंबर है 10। इससे पहले हम अपनी 9 क्लासेस पूरी कर चुके हैं, जिनमें हमने अपने अलग अलग चैप्टर्स की प्रैक्टिस की थी और उनके कॉन्सेप्ट को भी समझा था। ठीक है, हमारी आज की जो क्लास है वो होने वाली है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन, ठीक है। ब्लड रिलेशन आप जानते होंगे, आपने अगर पहले कभी पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं। ब्लड रिलेशन में हम अपने पारिवारिक रिश्तों के बारे में पढ़ते हैं। सीधी सीधी बात ये है, ठीक है, कि हमारी माँ एक पीढ़ी ऊपर, एक पीढ़ी नीचे और एक उससे भी नीचे, 3 पीढ़ियों के, 3-4 पीढ़ियों में मोस्टली हमारे क्वेश्चन आते हैं। एक पीढ़ी ऊपर का मतलब क्या है? हमारे पिता। उससे ऊपर का मतलब क्या है? हमारे दादा दादी। ठीक, हम एक पीढ़ी हम हो गए यानी कि हमारी जनरेशन, और हमसे एक पीढ़ी नीचे यानी कि हमारे बेटे बेटी। ठीक, ठीक है। इन 4 पीढ़ियों में ही मोस्टली आपके क्वेश्चन बनते हैं। दादा, पड़दादा, दादा, बेटा, पोता, पड़पोता, इन सिचुएशंस में आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बनते हैं। ठीक है, इसमें पुरुष और महिला का ध्यान रखना है हमें। ठीक है, हम इसके अंदर क्या करेंगे? प्लस और माइनस। ये जो प्लस है ये पुरुष यानी कि मेल के लिए यूज करेंगे, और माइनस जो है हम यूज करेंगे फीमेल के लिए। ठीक, यानी कि महिलाओं के लिए हम माइनस सिंबल का यूज करेंगे, क्योंकि हमें इसमें एक डायग्राम के थ्रू चलना होता है, जिसके थ्रू हम पता लगाते हैं कि किसका रिलेशन किसके साथ क्या है। इसमें सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपको घुमावदार यानी कि आपके दिमाग को थोड़ा सा डिस्टर्ब करने वाले दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, जिसमें हम आज स्टार्ट करेंगे अपना ब्लड रिलेशन। ठीक, चलिए तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर है पहला क्वेश्चन, कि संदीप की माँ के पिता के पुत्र का संदीप के पिता से क्या संबंध होगा। ठीक है, ये पूरा घुमावदार क्वेश्चन है। आप इसे डायरेक्ट सोल्व नहीं कर, अगर आप बिगिनर हैं, आपने अभी अपनी तैयारी स्टार्ट की है, तो आप इसे डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते, आपको पेन पेंसिल लेके बैठना होगा। ठीक है, प्लस माइनस का हम बता ही चुके हैं क्या है हमारे। प्लस माइनस क्या होते हैं कि ये हमारा मतलब महिला और पुरुष के लिए यूज करते हैं। प्लस हमारा पुरुष और माइनस हमारी महिला। ठीक है, इनके लिए हम इस तरह के सिंबल यूज करते हैं, ताकि हमारे ध्यान में रहे कि हमने कौन सा महिला को चुना है और कौन सा हमने पुरुष को चुना है। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हमारे होते हैं दादा दादी, नाना नानी, और चाचा चाची, मामा मामी, साला साली। ठीक है, और जो रिश्ते आप नॉर्मली अपने घर में देखते हैं वो सारे रिलेशंस हमें यहाँ पे यूज करने हैं। ठीक है, पोता, भाई बहन, पति पत्नी, ठीक है, बेटा बेटी, दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, ताऊ ताई। ताऊ ताई बेसिकली नहीं आता है, चाचा चाची में ही वो सब ताऊ ताई काउंट हो जाते हैं। ठीक है, ताऊ ताई हर जगह नहीं चलते हैं, गांव के उसमें चलते हैं कि हमारे ताऊ जी, यानी कि ताऊ जी का अर्थ होता है हमारे पिताजी के बड़े भाई, वो हमारे ताऊ जी होते हैं। ठीक है, और चाचा जी का हमारे यहाँ अर्थ होता है गांव की भाषा में कि हमारे पिताजी के छोटे भाई। होता बेसिकली सब जगह है, लेकिन इंग्लिश में अंकल वगैरह ये सब यूज हो जाते हैं, तो अंकल के अंदर मामा मामी सब कुछ अंकल के अंदर आ जाता है। ठीक है, चचेरा भाई चचेरी बहन वो कौन होंगे? चाचा चाची के बेटे। ममेरा भाई मामा का बेटा, फुफेरा भाई फुआ का बेटा। इस तरह के आपको ध्यान में होंगे। आपको इनकी जानकारी, बेसिक सी बात है, आप घर में ये शब्द यूज होते हुए सुनते होंगे। ठीक है, ये आपका ममेरा भाई या फिर ये आपका भाई है। ठीक है, चलिए, आपकी माता जी के जो भाई होंगे वो आपके मामा लगते हैं, इतना रिलेशन आपको पता होगा। ठीक है, आपके पिताजी की जो बहन है वो आपकी बुआ लगती हैं। आपके पिताजी के जो पिताजी हैं वो आपके दादा लगते हैं। आपके पिताजी के जो माता जी हैं वो आपकी दादी लगती हैं। आपके पिताजी की जो पत्नी है वो आपकी माँ लगती हैं। ठीक है, आपके पिताजी के आपके अलावा जो और बच्चे हैं वो आपके भाई बहन लगते हैं। ठीक, इतनी बात आपको इसमें क्लियर रखनी है जो बिगिनर बच्चे हैं, बाकी वो आपको थोड़ा बहुत ज्ञान जैसे जैसे क्वेश्चन करते चलेंगे हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन।
सबसे पहले जैसा जैसा क्वेश्चन कहता जाए उस तरह से हम चलते जाएंगे, ठीक है। पीढ़ी मिक्स नहीं करनी है। अगर एक जनरेशन यानी कि भाई भाई बहन बहन है तो वो एक में रहेंगे, पति पत्नी एक जनरेशन में रहेंगे, ठीक है। और पत्नी का भाई है वो भी उसी सेम लाइन में रहेगा, ठीक है। अलग अलग लाइन में रखेंगे, दादा वाली लाइन अलग, पिताजी वाली अलग और बेटों वाली अलग, ठीक है। आप इस चीज को आप क्वेश्चन पढ़ के पहचान लेंगे, ठीक है, कौन से हमारी जनरेशन के, कौन हमारे पिताजी के जनरेशन के, कौन हमारे दादाजी के जनरेशन के, ठीक है। चलिए, सबसे पहले कहता है संदीप की माँ के पिता के पुत्र का संदीप के पिता से क्या संबंध है। सबसे पहले संदीप की माँ बनाएंगे, ये हमारा है संदीप। संदीप अभी हमें नहीं पता जेंडर क्या है संदीप का, प्लस है या माइनस है, लेकिन इसकी माँ है यानी कि इससे एक स्टेप ऊपर जाएंगी, ये इसकी है मदर। तो मदर हमारी क्या होती है, माइनस होती है मदर, ठीक। चलिए, माँ के पिता, इसको थोड़ा सा हमें नीचे से स्टार्ट करना होगा, ठीक है। ये हमारे संदीप जी हैं, ये इनकी एक माँ होंगी और इनके माँ के भी पिता, माँ के पिता कौन होंगे, प्लस लगा देंगे, माँ के पिताजी, ठीक है। संदीप की माँ, उसके पिताजी, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। फिर नेक्स्ट चलते हैं, पिताजी का पुत्र। पिताजी का पुत्र कौन होगा, तो ये पिताजी है, इनका पुत्र यानी कि इनका हस्बैंड होगा, माता जी के हस्बैंड होंगे ना, तो ये कौन होंगे, हस्बैंड। हस्बैंड के लिए आप सिंगल ये यूज करेंगे लाइन, और अगर भाई आता है तो उसके लिए इस तरह से डबल लाइन हम यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारे पिताजी हो गए, पिता के पुत्र हो गए, ये पिता हैं, इनके पुत्र ये हो गए, ठीक है। संदीप के पिता से क्या संबंध है, संदीप की माँ के पिता के पुत्र का, माँ के पिता के पुत्र, एक मिनट, इसने कहा है माँ के पिता के पुत्र यानी कि ये भाई होगा, ठीक है, हस्बैंड नहीं होंगे, ये इनके भाई होंगे, माता जी के ब्रदर होंगे, ठीक है। पुत्र का संदीप के पिता से क्या संबंध है। अब संदीप के पिता कौन होंगे, इधर ये संदीप जी के पिता आ गए, सिंगल लाइन प्लस, ठीक है। ये संदीप के पिता हो गए, ये माता हो गई, ये संदीप के मामा हो गए, ठीक है। तो इसने पूछा है संदीप के पिता से क्या संबंध होगा, इनका और इनका संबंध बताना है। तो बच्चों के मामा या फिर मम्मी का या फिर उनकी पत्नी का जो भाई है वो क्या लगता है, साला लगता है। तो इसकी जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, कि वो हमारा क्या होगा, इनका साला होगा। संदीप के पिता का इसकी माँ के भाई से क्या संबंध होगा, साले का, ठीक है, साला, ठीक है। साला मतलब मदर्स ब्रदर। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है वह व्यक्ति जो मेरे पुत्र की बहन का पति है वह मेरा क्या लगेगा। अब इसमें ना आपको कोई नाम दिया ना कुछ, सीधा सीधा कहा वह एक व्यक्ति, ठीक है, कोई भी व्यक्ति ले लो। अब इसमें ना प्लस पता ना माइनस पता, ठीक है। एक ये कोई व्यक्ति है जो मेरे पुत्र, ये मैं हो गया, मेरे पुत्र कौन है, मेरा पुत्र होगा प्लस, ठीक। मेरे पुत्र की बहन, मेरे पुत्र की बहन कौन होगी, मेरी बेटी, माइनस, ठीक। भाई बहन के लिए भी डबल ये लाइन यूज करेंगे, सिंगल पति के लिए, ठीक। पुत्र की बहन का पति है, बहन का पति कौन होगा, सिंगल लाइन, एक प्लस व्यक्ति, सिंगल लाइन हो गया, ठीक है। वह मेरा क्या लगेगा, तो यह जो व्यक्ति है इसका रिश्ता बनाना है कि एक इसका क्या लगेगा, दामाद लगेगा, ठीक है, दामाद, क्योंकि ये इसकी बेटी है और बेटी का जो हस्बैंड होता है वो क्या होता है, दामाद होता है, जमाई होता है, ठीक है, दामाद होता है, ठीक। अगर पूछता कि इस व्यक्ति का इनसे क्या रिलेशन है, तब आप कहते ये ससुर होंगे इनका, ठीक है। ये व्यक्ति इनके क्या लगते हैं, ससुर, ये ससुर हैं, ये दामाद जी, ठीक है, दामाद आपके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे पिता की माँ, मेरे पिता, ये कोई होगा, उनके मेरे जो पिता हैं, एक मिनट, मेरे पिता, यहाँ ये मेरे पिता, पिता मतलब कि प्लस, ठीक है, पुरुष के लिए हम यूज करते हैं प्लस। तो मेरे पिता की माँ, मेरे पिता की माँ क्या होंगी, माइनस होंगी,
ठीक है, कि एकमात्र बहू कौन होगी? पिताजी की पत्नी, बहू। मुझे एकमात्र बहू का बेटा कौन हो गया? ये मैं स्वयं हो गया, ठीक है, ये हो गया। का मुझसे क्या संबंध है? तो मैं स्वयं इसका आंसर होना चाहिए, ठीक। तो मैं स्वयं आंसर आ गया, ठीक, क्योंकि एकलौते की बात, एकमात्र की बात की है, एकमात्र बेटा मुझसे क्या संबंधित है? एक लौता बेटा नहीं, एकमात्र बेटा था, ठीक है, एकमात्र बेटा, तो वो कौन होगा? मैं स्वयं होगा, ठीक है। अन्य ऑप्शन बेटी हो सकती थी, लेकिन बेटी वाला कोई ऑप्शन इनमें नहीं दिया गया, ठीक है। तो मैं स्वयं इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेरे पिता के भाई के एकमात्र बच्चे की माँ का मुझसे क्या संबंध होगा? इस क्वेश्चन को देखेंगे। मेरे पिता, सबसे पहले देखेंगे मेरे पिता, यानी कि ये मैं हो गया। मेरे पिता कौन होंगे? प्लस, ठीक, के भाई, पिताजी के भैया हैं, ये पिताजी के भाई हैं, प्लस का एकमात्र बच्चा, इनका एक बच्चा है, क्या है नहीं पता अभी, ठीक है, न्यूट्रल। की माँ, बच्चे की माँ यानी कि इनकी पत्नी, ठीक, मुझसे क्या संबंध रखती है? तो ये इनकी ये इनका क्या हुआ भाई? पिताजी के ये भाई हैं, तो ये क्या हुए? चाचा हुए, और चाचा की पत्नी चाची कहलाती है, तो चाची आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। तो इसका इनके साथ क्या संबंध है? ये चाची हैं इस भाई की, ठीक है। जो मेरा सब था, ये मेरा कौन था? ये था, तो इनकी क्या होगी? चाची होगी, चाची बिल्कुल सही आंसर हो जाए, क्योंकि इसके जेंडर से हमें कोई लेना देना नहीं, इसका जेंडर पता होना चाहिए, जो कि पता है हमें, फीमेल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। श्याम की सास, श्याम जो है उनकी सास है, एकमात्र पुत्री के बेटे का श्याम से क्या संबंध है? ठीक, चलिए सबसे पहले ये श्याम है, ये श्याम जी हैं, ठीक, इनकी सास है, सास कौन होगी? इनकी एक पत्नी होगी पहले, और उनकी माता जी होंगी, ठीक, श्याम की पत्नी की माता, ठीक। एकमात्र, श्याम की सास की एकमात्र पुत्री है, तो यही हो जाएंगी स्वयं, ठीक, के बेटे, इनका बेटा का श्याम से क्या संबंध है? अब श्याम जी इनके क्या लगेंगे? पिताजी ही तो लगेंगे, एकमात्र बेटा ये श्याम जी इनके पिताजी होंगे, तो ये कौन हो गया? पुत्र हो गया, तो इनका क्या संबंध हो गया श्याम से? ये पुत्र हैं श्याम के, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि ये श्याम के पुत्र हैं। देखो एक बार और देखो, श्याम की सास, कोई श्याम है, उनकी सास कौन होगी? उनकी वाइफ की माँ। अगर माँ कहता है तो डायरेक्ट हम यहाँ पे रख देते कि श्याम की माँ है, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा श्याम की सास, सास कौन होगी? उनकी पत्नी की माँ का एकमात्र बेटी, एकमात्र पुत्री का बेटा, ये एकमात्र पुत्री है, तो ये मेरी पत्नी होगी, ठीक है, शाम की, सॉरी मेरी नहीं, शाम की पत्नी होगी, और उसका बेटा क्या होगा? शाम का भी पुत्र होगा, तो पुत्र इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। एक राहुल भाई है, राहुल भाई को यहाँ बिठा देते हैं। राहुल की माँ कौन होगी? ये इधर माइनस, ये राहुल की माँ होगी, ठीक है। मोनिका के पिता की इकलौती बेटी है, राहुल की माँ कौन है? मोनिका के पिता की इकलौती बेटी है, मोनिका के पिता, राहुल की माँ मोनिका के पिता की, यानी कि ये कौन है? ये हमारी मोनिका ही है, क्योंकि इकलौती बेटी के बारे में बात कहा गया है, तो मोनिका कौन होगी? यही होगी, ठीक है। राहुल की माँ मोनिका के पिता, मोनिका के पिता कौन होंगे? यहाँ होंगे मोनिका के पिता, ठीक है, मोनिका के पिता। मोनिका के पिता का राहुल से क्या संबंध है? तो राहुल का क्या संबंध होगा मोनिका के पिता के साथ? तो इसका जो ऑप्शन दादा आ रहा है, क्योंकि 3 पीढ़ी है, ठीक है, तीसरी पीढ़ी में है राहुल है, और ये सबसे ऊपर पीढ़ी में हमारे कौन है? एक मिनट, कुछ गड़बड़ है इसके अंदर, दोबारा देखेंगे इसको एक बार। इसने पूछा क्या है, और देखो राहुल की माँ, ये राहुल है, इनकी माँ होंगी ऊपर यहाँ पे माइनस, ये इनकी राहुल की माँ होगी, ठीक है। मोनिका के पिता की एक लौती बेटी है, इन्होंने कहा मोनिका है कोई, उसके पिता की एक लौती बेटी कौन है? राहुल की माँ है, तो राहुल की माँ ही कौन होगी? मोनिका होगी, ठीक है। क्यों होगी? क्योंकि एक लौती बेटी है ना, तो मोनिका के पिता का, मोनिका के पिता
सॉरी, पति पति पति, यही गड़बड़ थी यहाँ पे, ठीक है। ये पिता नहीं है, तो इसके पति कौन होंगे, एक प्लस लगा दो यहाँ पे, ये पति हो गए, ठीक है। राहुल से क्या संबंध होगा, ये राहुल के पिताजी होंगे, ठीक। पिता, पिताजी होंगे राहुल के। ये पिता की बात नहीं, पति की बात कर रहे थे, मोनिका के पति, ये मोनिका हो गई, ये इनके पति हो गई, ये इन दोनों का बेटा होगा, ये माता जी, ये पिताजी, ये बेटा जी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, आपके दामाद का, मतलब आप अपने आप को ज्यूम कीजिए कि आपकी बेटी है और उसका हस्बैंड है, ठीक है। आपके दामाद का आपकी बहू के पति की माँ से क्या रिश्ता होगा, ठीक। थोड़े थोड़े क्वेश्चन लग रहे होंगे डिस्टर्बिंग वाले कि कहाँ से कहाँ घुमा रहे हैं क्वेश्चन, लेकिन इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। एक एक स्टेप को पकड़ के चलेंगे आगे आगे, तो क्वेश्चन आपसे बड़ी आसानी से सोल्व होते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है आपके दामाद का, यानी कि आपका दामाद, यानी कि ये आप हो गए। आपका दामाद कौन होगा, आपकी एक बेटी होगी, उसके एक हस्बैंड होंगे, वो आपके दामाद होंगे, ठीक है। आपकी बहू, आपकी बहू कौन होगी, आपका एक बेटा भी होगा, यानी कि इसका भाई होगा, और उसकी एक पत्नी होगी, ठीक। के पति, ये पति हो गए, की माँ यानी कि इनकी पत्नी होगी, आप प्लस हो गए अब, क्योंकि आपकी एक पत्नी भी आ गई, कि माँ यहाँ पे आपकी एक पत्नी जी आ गई। माँ से क्या रिश्ता होगा, किसका, आपके दामाद का, तो दामाद ही होगा। जब हमारा दामाद है तो हमारी पत्नी का भी तो दामाद ही होगा। भाई इनसे पूछा है इनका रिश्ता, तो ये भी तो दामाद ही होंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दामाद ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको अपनी सीरीज के तौर पे सोल्व करना है क्वेश्चन को, जनरेशन गैप का ध्यान रखना है, जो जिस जनरेशन का है उसको उसी के पास में बिठाना है, ठीक है। और क्वेश्चन जैसे जैसे कहता जाए वैसे वैसे आपको स्टेप्स आगे लेते जाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशीष की बहू सीमा की सास है, सीमा के पति का आशीष से क्या रिश्ता होगा, ठीक है। सबसे पहले आशीष है, ये हमारे होंगे। आशीष की जो बहू है, बहू का मतलब होता है, ये देखिए, पत्नी बोलेगा और बहू बोलेगा, बहू से कंफ्यूज में नहीं होना है कि पत्नी होगी, बहू होगी बेटे की वाइफ, ठीक है, यानी कि वो ससुर है, ठीक। बहू ससुर बोलता है अपनी बेटे की वाइफ को, जैसे आप हैं, आपकी शादी होगी कल, ठीक है, तो आपके जो पिताजी हैं वो क्या बोलेंगे, बहू बोलेंगे उसको, ठीक है, बहू, ठीक। बहू कौन होती है, बेटे की पत्नी बहू कहलाती है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, कभी आप सोचे बहू यानी कि पत्नी होगी, पत्नी नहीं होती है, बेटे की पत्नी होती है, ठीक है। आशीष की बहू यानी कि आशीष का एक पुत्र होगा और उसकी एक पत्नी होगी, ठीक। कि सास जो है यानी कि इनकी एक पत्नी होंगी, ठीक है। कि बहू सीमा की सास है, एक मिनट, ये कह रहा है आशीष की जो बहू है वो किसकी सास है, सीमा की सास है। आशीष की बहू सीमा की सास है, ठीक। ये हमारे हो गए आशीष, इनकी बहू कौन होंगी, ये यहाँ इनका बेटा होगा और इनकी पत्नी होंगी ये, ठीक। किसकी सास है, सीमा की, यानी कि इनका एक बेटा है और उसकी पत्नी है सीमा, ठीक। सीमा की सास है। सीमा के पति का आशीष से क्या संबंध है, ये सीमा के पति हैं, ये सीमा है, ये सीमा के हस्बैंड है, तो इसका इनसे संबंध बताना है क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा इनसे, तो ये दादाजी हो गए और ये पोता जी हो गए, तो आंसर होगा, ये पिता लिख रहा है, ये पोता होगा, पोता, ऑप्शन नंबर सी, पोता, पोता बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। सुनीता की एक लौती बहू, ठीक, सुनीता की एक लौती बहू है, विजय के पिता की बेटी है, विजय के पिता की बेटी सुनीता की डैश लगती है। अब आपको बताना है कि उसकी क्या लगती है। चलिए, सुनीता है एक, ये हमारी हो गई सुनीता, इसकी एक लौती बहू यानी कि इसका पहले एक बेटा होगा और बेटे की एक पत्नी होगी, ठीक। सिंगल लाइन पतली के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, और डबल लाइन ब्रदर और सिस्टर के लिए, ठीक। तो सुनीता है, सुनीता की एक लौती बहू यानी कि उसके बेटे की बहू, ठीक। विजय के पति की बेटी है, अब विजय है कोई, उसके पति की बेटी है ये, ठीक है। विजय के
पिता की बेटी है, सॉरी, विजय के पिता की बेटी है। ठीक, तो इसका एक भाई होगा विजय। ठीक है, विजय। ठीक, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा हमको। देखो, ये सुनीता है। सुनीता क्या कह रही, सुनीता की इकलौती बहू है। सुनीता की इकलौती बहू कैसे होगी, इनका पहले एक बेटे होंगे और बेटे की एक पत्नी होगी ये। ठीक, इकलौती बहू है। ठीक है, विजय के पिता की बेटी है। अब एक कोई विजय है इनके भाई। ठीक है, इनके भाई हो गए विजय। ठीक, प्लस वो क्या है, विजय के पिता, इनके जी पिताजी होंगे, इकलौती बेटी होगी तो इनके भी वो पिता ही लगेंगे। ठीक, इनके पिता ही लगेंगे, विजय के पिता और इसके पिता। ये बहू है। ठीक, किसकी, इसकी, सुनीता के इकलौती बहू कौन है, ये है। ठीक है, इसका एक भाई है जो कि विजय है और उसके पिताजी हैं। ठीक है, पिताजी के बेटे की बेटी है। ठीक है, विजय के पिता के बेटी है। विजय के पिता की बेटी सुनीता की डैश लगती है। अरे, तो सुनीता की क्या लगेगी, वो पत्नी ही तो लगेगी। ठीक है, पत्नी ही लगेगी, दोनों का रिलेशन यहाँ मैच कर रहा है ना। ठीक है, ये सुनीता वो एक ही है। विजय के पिता की बेटी और सुनीता की एक लौती बहू, दोनों एक ही कैरेक्टर है। ठीक है, तो इसकी वो क्या लगेगी, बहू लगेगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। संदीप का एक भाई है जिसका नाम अंकुर है। संदीप किशन का बेटा है। बलजोरी किशन के पिता हैं और अंकुर बलजोरी से कैसे संबंधित है, ये आपको बताना। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं संदीप। संदीप जो है, ये संदीप है। संदीप का एक भाई है। ठीक, भाई होगा संदीप का। ये संदीप है, इनका एक भाई है। ठीक, भाई है जिसका नाम अंकुर है, ये अंकुर हो गया। ठीक, ये अंकुर है। ठीक, प्लस में संदीप किशन का बेटा है। अंकुर के भी पिता किशन ही होंगे तो ठीक है, तो यहां हम ले लेते हैं किसको, किशन को। किशन, किशन का बेटा कौन होगा, संदीप और अंकुर। ठीक है, बलजोर किशन के पिता हैं और इनके भी पिता कौन है, बी, यानी कि बलजोरी। ठीक, तो किशन के पिता है, तो अंकुर बलजोरी से कैसे संबंधित है, तो इसका और इसका संबंध बताना है कि अंकुर जो है बलजोरी से क्या संबंध रखता है। तो क्या रखेगा, ये दादाजी होगा और ये पोते जी हो गए, तो इसका क्या होगा, पोता होगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है किसका पूछा। अगर पूछता बलजोरी अंकुर से कैसे संबंधित है, तो बलजोरी जो होते वो कौन होते हैं, या बलजोर, देखो यहाँ जोरी लिखा हुआ है, ये बलजोरी है। बलजोर जो है कैसे संबंधित होते, ये दादाजी हो जाते फिर। लेकिन पूछा है अंकुर बलजोरी, बलजोर से कैसे संबंधित है, तो अंकुर क्या होगा, इनका पोता होगा। ठीक है, चलिए जिसके बारे में पूछा उसके बारे में ही आपको बताना है। ऐसे भी आपके क्वेश्चन कभी कभी क्लास में गलत हो सकते हैं। ठीक, जब आप एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबीला का एक लौता बेटा मोहिनी का बहन का पति है। जबीला के बेटे के साथ मोहिनी के भाई का क्या रिश्ता होगा। ठीक है, चलिए जबीला है, यानी कि ये हो गई जबाली, जबाली है, सॉरी, जबाली का एक लौता बेटा है। इनका एक लौता बेटा, यानी कि प्लस। ठीक, मोहिनी की बहन का पति है, एक मोहिनी है, उसकी बहन है, उसका ये पति है। ठीक है, मोहिनी जी हैं, इनकी बहन है ये, इसका ये पति है। जबीला के बेटे के साथ मोहिनी के भाई का रिश्ता क्या होगा। जबीला का जो बेटा है ये, यानी कि इसके साथ मोहिनी का रिश्ता बताना है क्या होगा। तो ये इसकी पत्नी की बहन है, तो ये क्या होगी, इसकी साली होगी। लेकिन पूछा है मोहिनी के भाई का रिश्ता क्या होगा है। जबीला के बेटे के साथ मोहिनी के भाई का रिश्ता क्या होगा। अच्छा, मोहिनी का भी एक भाई और है, उसका रिश्ता बताना है क्या होगा। तो इसके लिए कौन है, जीजा होंगे। ठीक है, तो इसके ये जीजा लगेंगे। ठीक है, ठीक है, जबेली का बेटा क्या लगेगा, ये बेटा जी क्या लगेंगे, इसके
जीजा लगेंगे। भाई इसका भाई है तो इसका भी तो भाई ही होगा। ये जो इनकी पत्नी है, इनका भी तो, जब मोहिनी इनकी बहन है, ये जो पत्नी जी हैं, तो ये इनके भाई ना हुए? तो भाई होंगे तो कैसे होंगे? जीजा कहेंगे इनको। इनको क्या बुलाएंगे? इनको जीजा बुलाएंगे। ठीक है, इसे ऐसे समझिए। अगर आपसे कोई कहे कि आपकी अ, बहन के बहन आपकी बहन के जो पति हैं वो आपके क्या लगेंगे? जीजा लगेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। प्रदीप के साले के दो बेटे हैं। एक प्रदीप जी हैं, इनके साले हैं। अब सबसे पहले ये डायग्राम आपको बनाना है। पी से प्रदीप, साले कैसे होंगे? इनकी एक पत्नी होंगी, पत्नी के भाई होंगे, और उनके बच्चे होंगे दो। अब ये नहीं पता कौन कौन है। ठीक है, दो बच्चे हैं इनके, दोनों भाई हैं आपस में। ठीक, चलिए। दोनों बेटों की आस्था नाम की एक बहन है। एक इनकी जी बहन भी है, माइनस में। क्या नाम है उसका? आस्था नाम है। ये माइनस लगा दो यहाँ पे। ठीक है, आस्था नाम की एक बहन है। तो प्रदीप आस्था से कैसे संबंधित? तो ये इसका इसके साथ क्या संबंध है? ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये इनका क्या लगेगा। जो प्रदीप है वो आस्था का क्या लगेगा? इनके भाई के बच्चे, ये साला हो गया, साले के बच्चे इसको क्या बोलेंगे? फूफा बोलेंगे। तो इसने क्या पूछा? प्रदीप आस्था के लिए कौन है? तो फूफा है ये, फूफा। फूफा कौन होता है? बहन का पति। बच्चे, जो आपका भाई है उसके बच्चे जो होंगे, मानो आप एक लड़की हैं, ठीक है, आपके हस्बैंड है प्रदीप। ठीक, अब आपके जो भाई के बच्चे हैं वो प्रदीप को क्या कहेंगे? फूफा ही तो कहेंगे। तो फूफा, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, फूफा कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। अनिमेश अनुराधिता की बेटी की माँ का भाई है। जो अनिमेश है, अनिमेश भाई ए, किसके? अनुराधिता की बेटी। एक अनुराधिता है, एन, इसकी एक बेटी है, बेटी यानी कि माइनस है। ठीक है, बेटी की माँ, बेटी की माँ ये है, तो इसका भाई कैसे हो जाएगा? ये ऐसे भाई हो गया। ठीक है, ये भाई हो गया प्लस। ठीक, अनुराधिता अनिमेश के लिए कौन है? अनुराधिता की बेटी की माँ का भाई है, तो माँ ये तो माइनस हो गई, ये दोनों भाई बहन हो गए। ठीक है, तो इसने पूछा अनुराधिता जो है, ये जो है ये अनिमेश के लिए कौन है? तो ये इनके लिए बहन है। तो ठीक है, ये दोनों भाई बहन थे ना, तो ये इनके लिए कौन होंगी? बहन होंगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 14। रमेश सुरेखा का छोटा भाई है। अब जो एक भाई रमेश है, ये किसके? सुरेखा के छोटे भाई हैं। तो इनको एक जनरेशन में रखेंगे, रमेश। ठीक है, रमेश किसके? सुरेखा है एस, तो इसके भाई है, तो ये प्लस होंगे, ये सुरेखा, सुरेखा के छोटे भाई हैं। ठीक है, एक मिनट, छोटा भाई नहीं बेटा है। रमेश जो है सुरेखा का छोटा बेटा है। देखो ये सुरेखा हो गई, इसका छोटा बेटा यानी कि एक बेटा और होगा, ये प्लस लगा लो, इसके साथ इसका भाई जोड़ दो, ये कौन होगा? रमेश होगा, ये भी प्लस लगा लो। ये छोटा है, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, छोटा है। बड़ा बेटा मुकेश, बड़ा बेटा का भी लो आ गया, ये मुकेश है। ठीक है, दोनों प्लस है। ठीक, लेख का चाचा है, लेख का चाचा, लेख है कोई एक बंदा, उसका चाचा है। चाचा कैसे होगा? या तो इसके बच्चे हों लेख, तब ये चाचा कहलाएगा, या फिर एक भाई और होगा, क्योंकि जो मुकेश है वो बड़ा है, तो चाचा तो लग भी सकता है, क्योंकि ताऊ हम इसमें लेते नहीं है। तो यदि रेखा की माँ है तो सुरेखा जो है रेखा की डैश लगेगी। ठीक है, यदि रेखा लेखा, ये रेखा लेखा, ये लेखा है, यदि रेखा जो है लेखा की माँ है, यानी कि इसकी पत्नी है रेखा, आर ई,
तो सुरेखा रेखा की डैश लगेगी। अब सुरेखा कौन थी, सुरेखा रेखा की क्या लगेगी, तो सुरेखा जो है वो रेखा की क्या लगेगी, सास लगेगी। ठीक है, सास इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। मुकेश के दादा की पोती निशा के बेटे चिन्मय का की मां उल्लेखित दादा की डैश है। अब एक मुकेश है, ठीक है, मुकेश के दादा, मुकेश के दादा कैसे होंगे, मुकेश होंगे, इनके एक पिता होंगे और इनके भी एक पिता होंगे, तब जाके ये दादा बनेंगे। ठीक है, तो मुकेश के दादा का की पोती निशा है, यानी कि इसकी बहन ही है, निशा है, पोती है तो माइनस है। ठीक है, इसका एक बेटा है चिन्मय, सी, बेटा है तो प्लस हो गया। तो चिन्मय, निशा के बेटे चिन्मय की मां, चिन्मय की मां निशा होगी, स्वयं निशा। ठीक है, उल्लेखित दादा की क्या है, पोती तो है, ऑप्शन नंबर डी। ये तो पहले ही बता दिया, ये इसकी पोती है, ये इसकी पोती है। ठीक है, चलिए, चिन्मय की माँ कौन होगी, ये फीमेल है तो इसका तो पति होगा ना एक, अब ये तो नहीं है कि एक वो और हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हरीश की बहन की इकलौती बेटी हरीश की सबसे छोटी बेटी की डैश है। एक हरीश है, उसकी सबसे छोटी बेटी है, देखो ये हो गया हमारा हरीश, हरीश की बहन की इकलौती बेटी, हरीश की एक बहन है, ये माइनस लगा देंगे हम। इसकी एक बेटी होगी, इकलौती बेटी, यानी कि ये भी माइनस होगी। हरीश की सबसे छोटी बेटी की डैश है, हरीश की एक बेटी होगी, सबसे छोटी बेटी जो भी है, एक बेटी लिखेंगे अभी हम, बेटी की डैश लगेगी, क्या लगेगी, ममेरी बहन लगेगी। ठीक है, ये क्या होगी इसकी, ये इसकी ममेरी बहन होगी। ठीक है, मामा की बेटी ममेरी बहन लगेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17। एक लड़की की ओर संकेत करते हुए सचिन ने कहा, उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता बेटा है। लड़की की माँ का सचिन से क्या संबंध है। ठीक है, एक लड़के की ओर इशारा करता है, मतलब कोई लड़का खड़ा है और उसकी तरफ इशारा करते हुए या फिर संकेत करते हुए साची साची ने कहा कि इस लड़के की जो माँ है ना, उसकी माँ का जो भाई है वो मेरी माँ के पिता का इकलौता बेटा है, यानी कि मेरी माँ के पिता का इकलौता बेटा क्या होगा, मेरा भी भाई होगा। ठीक है, उसकी माँ का जो भाई है वो, उसकी माँ, देखो माँ होगी ये, ठीक, माँ के लिए ये माइनस, ये कुछ भी ले लो, यहाँ प्लस माइनस पता है, एक लड़का है तो प्लस ही होगा। ठीक है, उसकी माँ का भाई, भाई ये होगा मेरी माँ, मेरी माँ के पिता का इकलौता बेटा है, मेरी माँ है, उसके पिता है और उनका इकलौता बेटा है। तो लड़का जो है उसकी माँ की सांची से क्या संबंध होगा, तो लड़के का उसकी माँ, लड़के की माँ का सांची से क्या संबंध होगा, इसके बारे में आपको बताना है। तो क्या संबंध होगा, तो ये इसकी माँ की बहन होगी, तो यानी कि ये इसकी मौसी लगेगी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। एक आदमी की ओर संकेत करते हुए रीनी रीनी ने कहा, यह आदमी मेरी भांजे का नाना है। उस आदमी जिसका कोई बहन नहीं है, उसकी रीनी की बहन से क्या संबंध होगा। ठीक है, चलिए, एक आदमी है, उसकी ओर संकेत करते हुए रीनी ने क्या कहा, यह जो आदमी है मेरे भांजे का नाना है, यानी कि भांजे का नाना कैसे होगा, मैं मामा हूं, मेरे पिताजी होंगे। ठीक है, तो यह आदमी जो है कौन है, मेरे पिताजी हैं। ठीक, नाना है भाई, जब मेरे भांजे के नाना है तो मेरे तो पिताजी होंगे ना। तो उस आदमी का जिसकी कोई बहन नहीं है, उसकी रीना की बहन से क्या संबंध है, रीना की बहन से क्या संबंध होगा, तो रीना की बहन के वो क्या लगेंगे, तो रीना की बहन के भी वो पिता ही
लगेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि HW क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए एक पुरुष किसी महिला से कहता है कि इसका जो माता है तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। महिला को उस व्यक्ति से क्या संबंध है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, चलिए आज के लिए ये हमारा है लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए और लगे रहिए अपने जो ड्रीम है उसके पीछे। ठीक, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।